ऐसे ही चंद्रशेखर आजाद हमेशा बोलते हैं बहन जी को तो अपना नेता मानते हैं और एक तरफ से अगर इस तरीके से बात करेंगे तो ये गलत है, ऐसे नहीं करना चाहिए क्योंकि ये आज़ाद हैं। हम लोग ना लिख के बोल सकते हैं, वो भी हो सके तो आएगा वक्त तो बोल सकते हैं। बहन जी आज आप देख रहे हैं कि बहन जी देख के बोल रही हैं। बहन जी का संघर्ष उस टाइम में उठा के देखिए जिस टाइम में हमारे स्वर्ण समाज की महिला को भी बाहर नहीं निकलने दिया जाता था। उस टाइम में हमारे एक दलित की बेटी बहन कुमारी मायावती जी गली गली में जा कर के वैसा संघर्ष किया, लोगों के साथ उठी बैठी लड़ी और अपने समाज के लिए अपनी पूरी जिंदगी त्याग दी। आज उन पे हम लोग उंगली नहीं उठा सकते हैं, चाहे वो कोई भी हमारे समाज के लोग हो और चाहे अन्य पार्टियां हो। ये गलत है, नहीं सकती है किसी के सामने, न झुक सकती है। इस तरीके से हमारी बहन जी हैं और उसी जज्बे के साथ हम लोग बीएसपी के जितने भी कार्यकर्ता हैं उसी तरीके से हम लोग भी काम करते हैं। किसी के सामने हम लोग झुक नहीं सकते हैं। थोड़ी देर होगी लेकिन आएंगे तो हम लोग फिर मजबूती के साथ आएंगे। जैसे यूपी में आप देखें कि यूपी जैसे भारत का सबसे बड़ा राज्य है, इसमें 4 बार मुख्यमंत्री हमारी बहन जी ने रही और इस तरीके से शासन व्यवस्था को रखी कि कोई चिड़िया भी उनके गलत तरीके का पर नहीं मार सकता था, उनके इजाज़त के बिना नहीं उड़ सकता था और गरीबों को नहीं सताया जाता था, किसी निर्दोष को सज़ा नहीं दिया जाता था। उस तरीके से तब हमारे बाबा साहेब का सपनों का भारत होगा अगर ऐसा हमारे पूरे भारत में हो जाता जैसे यूपी में 4 बार हमारी बहन जी का सरकार रहा। इस साल बिहार में विधानसभा का चुनाव होने वाला है, तमाम पार्टियां तैयारी में जुट गई हैं, लेकिन बहुजन समाज पार्टी के बारे में बात करेंगे। जिस तरह से बहुजन समाज पार्टी बिहार में उपचुनाव लड़ी, महज रामगढ़ सीट जो 1362 वोट से हार गई और आगे का जो चुनाव है पार्टी की क्या तैयारी है, तमाम मुद्दे पे बात करेंगे। हमारे साथ सुषमा जी हैं, बहुजन समाज पार्टी की बड़ी नेत्री हैं, इन्हीं से हम बात करेंगे। अगले साल बिहार विधानसभा का चुनाव होने वाला है, पार्टी की तैयारी कैसे देखते हैं? जी सबसे पहले तो आपको बहुत बहुत धन्यवाद और आपके जितने श्रोतागण हैं आप सभी को जय भीम नमो बुधाय करते हैं। देखिए आज सबसे पहले 6 दिसंबर है और बाबा साहेब का आज परिनिर्वाण दिवस है। तो सबसे पहले मैं बाबा साहेब के चरणों में भी अपने आप को नमन करते हुए और मान्यवर कांशीराम साहब जो बहुजन समाज पार्टी के संस्थापक हैं उनके भी चरणों में मैं श्रद्धा सुमन अर्पित करती हूँ और हमारी राष्ट्रीय अध्यक्षा बहुजन समाज पार्टी के बहन कुमारी मायावती जी जो संसद की शेरनी कही जाती हैं, आयरन लेडी, सामाजिक परिवर्तन की देवी, इनके चरणों में भी मैं अपने आप को समर्पित करते हुए आगे मैं ये कहना चाहूँगी सभी श्रोतागणों से, सभी हमारे बहुजन समाज के लोगों से कि आप लोग ताकत दिखाइए अपनी, नहीं तो ये 2025 लास्ट चांस दे रहा है। अगर इसमें आप लोग पूरे जोर शोर धन बल तन मन लगा के नहीं काम करेंगे तो फिर 2000 सालों जैसे पीछे हम लोग गुलामी की जंजीरों में फिर से जकड़ जाएंगे। तो आप सबों से मैं हाथ जोड़ के रिक्वेस्ट करूंगी कि आप लोग कृपया बहुजन समाज पार्टी को बनाने का आगे बढ़ाने में मदद कीजिए, नहीं तो आपके बच्चे का भविष्य कहाँ जाएगा ये कोई नहीं जानता। को लखनऊ में बड़ी बैठक की, उन्होंने कहा है कि जो तमाम पार्टी के जो लोग मतलब पुराने जो नेता थे जो छोड़ के गए हैं अब उनको पार्टी में वापस लाया जाएगा। क्या लगता है कि जो पार्टी छोड़ के गए हैं वो पार्टी में वापस दोबारा आएंगे? जी बिल्कुल आना भी चाहिए, कहा जाता है कि अपना घर अपना होता है। तो बहन जी ने मौका दिया है तो हमें लगता है कि आना चाहिए और अपने समाज को अपने पार्टी को मजबूत करना चाहिए। देखिए बाबा साहेब ने क्या कहा था कि हमें पढ़े लिखे लोगों ने धोखा दिया। ये बाबा साहेब क्यों कहे थे? क्योंकि बाबा साहेब जब हमारे प्रस्ताव रखे कि हमारे समाज के बच्चे को भी विदेश में पढ़ने का अधिकार होना चाहिए, जैसे हमारे विचारों में परिवर्तन हुआ है, जैसे हमने लोगों को झेला है, उस तरीके से अगर हमारे समाज के लोग बाहर जाके पढ़ेंगे तो आएंगे तो वो हमारा साथ देंगे। तो उन्होंने 17 लोगों को उस टाइम में वायसराय लिथिगो थे, उनसे ये प्रस्ताव रखे थे। तो बाबा साहेब भेजे 17 लोगों को, लेकिन उन्होंने जब पढ़ लिख करके आए तो उसमें मात्र 2 लोग बाबा साहेब का साथ दिए थे, बाकी सब गद्दार निकल गए। तो वही बाबा साहेब ने बोला था कि पढ़े लिखे लोगों ने ही मुझे धोखा दिया है। तो आज अगर
वो लोगों ने बाबा साहेब का साथ दिया होता तो उनके बच्चे आज गर्व से बोलते कि हमारे पूर्वजों ने बाबा साहेब का साथ दिया, ऐसे महान व्यक्ति का साथ दिया, आज उनका भी इतिहास के पन्नों में नाम दर्ज होता। लेकिन नहीं, उनके आज बच्चे उन्हें कोसते होंगे कि हमारे बाबा साहेब जब अच्छे काम कर रहे थे, हमारे हक के लिए लड़ाई लड़ रहे थे, तो ये हमारे लोग क्यों उनको धोखा दिए। और आज वही चीज़ हमारी बहन कुमारी मायावती जी कर रही हैं, हमारे समाज के लिए लड़ रही हैं और हमारे पढ़े लिखे लोग ही कुछ हमें धोखा दे रहे हैं। लेकिन बहन जी ने भी मीटिंग में कहा है कि जो बाम सब कुछ दिनों से बंद था, अब हम बाम सब के जरिए बीएसपी को मजबूत करेंगे। तो क्या लगता है कि बाम सब के जरिए बीएसपी मजबूत होगी? जी बिल्कुल होगी। मान्यवर कांसीराम साहब जी ने ये बाम सेप का स्थापना इसीलिए किया था क्योंकि हमारी पार्टी, सभी लोग जानते हैं, हम लोग गरीब लोग हैं, गरीब मतलब नीचे स्तर से ऊपर हम लोग उठ रहे हैं, तो हमें आर्थिक सहयोग की ज़रूरत है। हमारी पार्टी बड़े बड़े पूंजीपतियों से सहयोग नहीं लेती है। अगर हमारी बहन जी इस तरीके से सहयोग लेती है तो आज हमारी बहन जी बहुत पहले की प्रधानमंत्री बन चुकी होती, लेकिन हमारे बहन जी नहीं, टूट नहीं सकती है किसी के सामने, न झुक सकती है। इस तरीके से हमारी बहन जी हैं और उसी जज्बे के साथ हम लोग बीएसपी के जितने भी कार्यकर्ता हैं उसी तरीके से हम लोग भी काम करते हैं। किसी के सामने हम लोग झुक नहीं सकते हैं। थोड़ी देर होगी लेकिन आएंगे तो हम लोग फिर मजबूती के साथ आएंगे। जैसे यूपी में आप देखें कि यूपी जैसे भारत का सबसे बड़ा राज्य है, इसमें 4 बार मुख्यमंत्री हमारी बहन जी ने रही और इस तरीके से शासन व्यवस्था को रखी कि कोई चिड़िया भी उनके गलत तरीके का पर नहीं मार सकता था, उनके इजाज़त के बिना नहीं उड़ सकता था और गरीबों को नहीं सताया जाता था, किसी निर्दोष को सज़ा नहीं दिया जाता था। उस तरीके से तब हमारे बाबा साहेब का सपनों का भारत होगा अगर ऐसा हमारे पूरे भारत में हो जाता जैसे यूपी में 4 बार हमारी बहन जी का सरकार रहा। जी तो लेकिन अब तो मीडिया में अभी कहा जा रहा है, मीडिया के लोग कह रहे हैं कि जो मतलब जो मेन स्ट्रीम मीडिया है अब ये कह रहे हैं क्या कि अब बीएसपी का जमाना गया और बीएसपी का विकल्प बनेंगे चंद्रशेखर आजाद जी। देखिए, ये मीडिया वाले तो मनवादी मीडिया हैं, ये कुछ भी कह सकते हैं, इनके बातों में नहीं आना है। हमारी जो संकल्प है उसको हम लोगों को पूरा करना है, बाकी किसी के भटकावे में नहीं जाना है। देखिए, मैं आपको एक बात कह दे रही हूँ, आज ही 6 दिसंबर को ये बिहार की जो स्थिति है, बीपीएससी का एग्ज़ाम 13 दिसंबर को होने वाला है। ये बिहार सरकार क्या कर रही है, बच्चों के भविष्य के साथ खिलवाड़ कर रही है। उनमें बीपीएससी के लिए नॉर्मलाइजेशन स्टार्ट कर दिया है। जो हम पटना के सारे टीचर, खान सर इतने बड़े हस्ती हैं, वो भी रोड पे उतरे हैं, रहमान सर उतरे हैं, बहुत सारे लोग उतरे हुए हैं। और ये सरकार से मैं कहना चाहूँगी कि इतने बड़े महान लोगों, टीचर हुए, स्टूडेंट हुए, इन लोगों को रोड पे क्यों उतरना पड़ रहा है। एग्जाम 13 तारीख को है, उन लोग को अच्छे से मन लगा के पढ़ाई करना चाहिए। आज आप क्या स्थिति बना दिए हैं नीतीश कुमार जी, कि बच्चे को रोड पे उतरना पड़ रहा है। वो भी प्रोटेस्ट कर रहे हैं तो उनको पुलिस लाठी चार्ज कर रही है। तो मैं ये कहना चाहूँगी कि मैं जितने छात्र भी हैं, क्योंकि मैं एक स्टूडेंट भी हूँ, मैं बीपीएससी की एस्पिरेंट भी हूँ, मैं खान सर के यहाँ कोचिंग भी करती हूँ, तो मैं सभी स्टूडेंट लोग से भी कहना चाहूँगी कि आप लोग अपने घर परिवार को समझाइए और सोच विचार करके जब अपना सरकार चुनना है ना तो अपना वोट का इस्तेमाल कीजिए। क्योंकि अगर अच्छे लोगों के हाथ में ये सरकार रहेगी, जैसे हमारी बहन कुमारी मायावती जी के हाथों में सरकार रहेगी, तब आप लोग स्टूडेंट का भी भविष्य सुरक्षित रहेगा। वरना ऐसे ही बार बार आप लोग को रोड पे प्रोटेस्ट करना पड़ेगा और पुलिस की लाठी चार्ज आप लोग को सहना पड़ेगा। लेकिन अब तो चंद्रशेखर आजाद भी बहन जी पर आरोप लगाने लगे, कह रहे हैं क्या कि बहन जी पढ़ के देख का मतलब पढ़ती हैं, लिख के लाती तो पढ़ती हैं, ऐसा आरोप लगा रहे हैं चंद्रशेखर आजाद जी। जितने बड़े लोग होते हैं वो लिख कर ही बोलते हैं, क्योंकि कहीं अगर एक भी शब्द फिसल जाए तो लोग ये मीडिया वाले बतंगड़ बना देते हैं। ठीक, तो इसमें कोई गलत नहीं है। बहन जी ने लिख के बोल रहा है तो क्या इसमें बुराई है, क्या दिक्कत है? अदर लोग अगर आरोप लगाते तो ठीक रहता, लेकिन समाज के होकर समाज के नेता पर आरोप लगा रहे हैं तो ये कितना सही है? देखिए, ये तो गलत है।
हमें नहीं लगता है, अगर वो इस तरीके से कह रहे हैं तो उनको कहना नहीं चाहिए। ऐसे ही चंद्रशेखर आज़ाद हमेशा बोलते हैं बहन जी को तो अपना नेता मानते हैं और एक तरफ से अगर इस तरीके से बात करेंगे तो ये गलत है, ऐसे नहीं करना चाहिए। क्योंकि ये आज़ाद हैं, हम लोग ना लिख के बोल सकते हैं, वो भी हो सके तो आएगा वक्त तो बोल सकते हैं। बहन जी आज आप देख रहे हैं कि बहन जी देख के बोल रही हैं। बहन जी का संघर्ष उस टाइम में उठा के देखिए जिस टाइम में हमारे स्वर्ण समाज की महिला को भी बाहर नहीं निकलने दिया जाता था। उस टाइम में हमारे एक दलित की बेटी बहन कुमारी मायावती जी गली गली में जा कर के वैसा संघर्ष किया, लोगों के साथ उठी बैठी लड़ी और अपने समाज के लिए अपनी पूरी जिंदगी त्याग दी। आज उन पे हम लोग उंगली नहीं उठा सकते हैं, चाहे वो कोई भी हमारे समाज के लोग हो और चाहे अन्य पार्टियां हो, ये गलत है। चलिए, ये थी सुषमा दास जी, बहुजन समाज पार्टी के बिहार के महिला समाज की बड़ी नेत्री हैं, समाज के लिए काम करती हैं। हमने इनसे इसी मुद्दे पे बात किया कि जिस तरह से बहन कुमारी मायावती जी 30 नवंबर को लखनऊ में बड़ी बैठक हुई और उन्होंने कहा कि जितने भी जो पुराने नेता जो पार्टी छोड़ के चले गए उनको पार्टी में लाया जाएगा। बिहार के मुद्दे पर भी हमने बात किया कि 2025 में बिहार विधानसभा का चुनाव होने वाला है, पार्टी की तैयारी कैसी है। सुषमा दास जी ने तमाम मुद्दे पर अपनी बातें रखी, इनको बातों कैसे देखते हैं।